बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मोहम्मद अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट सेकंड यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 की कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जो 3 नोट गिवन है हमारे पास, इनको याद कर लेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं। यहाँ पे देखें नोट नंबर 1, अगर आपके पास इफ़ द फंक्शन इज़ द फॉर्म, अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा कांस्टेंट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होगा का स्केयर रूट डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में, या इंटीग्रेशन 1 ओवर यही फंक्शन ओवर में होगा 1 ओवर कांस्टेंट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट डी ऑफ एक्स, तब हम क्या पुट किया करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या किया करेंगे, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन थीटा पुट कर दिया करेंगे, या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉस थीटा पुट कर देंगे। अब देखिए दूसरा जो नोट है, अगर हमारे पास फंक्शन इज इफ द फंक्शन इज द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट डी ऑफ एक्स। देखें यहाँ पे माइनस होगा तो ये आप पुट करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस आ गया और यही अगर फॉर्म जो है वो ओवर में होगी तो आप क्या पुट किया करेंगे, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टैन थीटा पुट कर देंगे, या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर देंगे। अब थ्री जो नोट है वो यहाँ पे देख लें, इफ द फंक्शन इज द फॉर्म, अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा कि एक्स स्केयर पहले आ जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट स्केयर का स्केयर रूट डी ऑफ एक्स, अगर यही फॉर्म ओवर में होगी इंटीग्रेशन 1 ओवर यही फॉर्म आ जाएगी, तब आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सीकंड थीटा, या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे तरीके से याद कर लें। आगे अभी हम इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखें इसका पहला पार्ट ये है कि इंटीग्रेशन है 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। अब ए स्केयर क्या है, ये कांस्टेंट है। अब देखें हमारा जो पहला रूल है वो लग रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन करते हुए एक्स पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से, तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स किसके इक्वल आएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए cos थीटा डी थीटा ओवर ए स्केयर माइनस एक्स की जगह पे ए स्केयर साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, ए cos थीटा डी थीटा ओवर यहाँ से ए स्केयर कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट। अब आप यहाँ पे ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्केयर थीटा की। यहाँ पे पुट कर दें इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर यहाँ पे क्या आएगा, ए स्केयर, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस स्केयर थीटा, लेकिन ऊपर क्या है, स्केयर रूट है। अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा से कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या आएगा, थीटा प्लस सी। अब आपके पास ए साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स के, साइन थीटा किसके इक्वल था, एक्स ओवर ए।
तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 देखें। यहाँ पे इसकी कंडीशन किस तरह की है, नोड नंबर यहाँ से चेक करें। ये पहले एक्स स्केयर है, फिर माइनस है, कांस्टेंट स्केयर है। तो यहाँ पे देखें एक्स स्केयर माइनस कांस्टेंट स्केयर होगा या ओवर में इस तरह की फॉर्म होगी, तो आप क्या पुट किया करेंगे, एक्स की जगह कांस्टेंट सीकन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे कांस्टेंट ए आ रहा था, ए सीकन थीटा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे डी एक्स ओवर डी थीटा, और ए कांस्टेंट था वैसे आएगा, और सीकन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकन थीटा टैन थीटा। अब यहाँ पे डी एक्स किसके इक्वल आएगा, ए सीकन थीटा टैन थीटा, ये डी थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा। अब इसकी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन, अब डी एक्स की जगह पे तो ये वैल्यू आएगी, क्या है, ए सीकन थीटा टैन थीटा डी थीटा ओवर एक्स की जगह पे ए सीकन थीटा, और यहाँ पे ए स्केयर सीकन स्केयर थीटा, क्योंकि ए स्केयर था, माइनस ए स्केयर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए से ए कैंसिल, सीकन थीटा से सीकन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन टैन थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ से ए स्केयर कॉमन निकाल लें, सीकन स्केयर थीटा माइनस 1 का स्केयर रूट। अब आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था कि सीकन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्केयर थीटा होता है। तो यहाँ से देयरफॉर, तो सीकन स्केयर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 था, इधर आएगा माइनस 1, इसके इक्वल होगा टैन स्केयर थीटा के। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे टैन थीटा डी थीटा ओवर स्केयर रूट, यहाँ पे ए स्केयर टैन स्केयर थीटा। अब यहाँ पे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेशन टैन थीटा डी थीटा ओवर ए टैन थीटा आएगा, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 ओवर ए कांस्टेंट था, इसे बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर ए थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या है वो यहाँ से हम ड्राइव करते हैं, यहाँ पे ए सीकन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और सीकन थीटा किसके है, इक्वल एक्स ओवर ए, थीटा इज इक्वल टू सीकन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये आप यहाँ पे पुट कर दें, 1 ओवर ए सीकन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर ये 136 पे है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको आप चेक करें ये क्वेश्चन कौन सा है। इस पहले कांस्टेंट का स्केयर है, फिर प्लस एक्स स्केयर है। तो हम यहाँ से नोट कौन सा यूज़ होगा, हमारे पास ये देखें कांस्टेंट का स्केयर प्लस एक्स स्केयर इस फॉर्म में है, ये ओवर की फॉर्म में है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन 2 हैं, तो इनमें से एक पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टैन थीटा। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ए था ए और टैन थीटा पुट कर दें, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
यहाँ पे डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ए tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड स्क्वायर थीटा। आगे मजीद सिंप्लीफाई करें डी एक्स किसके इक्वल आएगा ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप एग्जांपल नंबर 1 में करेंगे तो आपके पास एग्जांपल क्या है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखें डी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे ए स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था एक्स का इसके ऊपर स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है निकालें ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर रूट डी थीटा ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर। अब आप ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा सीकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ पे सीकंड स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर रूट। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए सीकंड थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये ए से ए कैंसिल और सीकंड थीटा से एक सीकंड थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन सीकंड थीटा डी थीटा। ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे देखें ये इंटीग्रेट सेक थीटा डी थीटा। तो अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा ये आपने फार्मूला पढ़ा है स्लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब आप यहाँ पे ये भी जानते हैं कि लॉग सेक थीटा किसके इक्वल है ये आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर रूट के इक्वल है प्लस tan थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे चेक करें आपके पास tan थीटा क्या था बिकॉज ए tan थीटा इज इक्वल टू एक्स और tan थीटा किसके इक्वल आएगा एक्स ओवर ए। जहां पे आपको tan थीटा नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे एक्स ओवर ए। यहाँ पे लॉग 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। इसे आप C1 कर लें। आगे मजीद आप इसे सिंप्लीफाई करें लॉग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर ए प्लस C1। जी मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए प्लस C1। आगे इसका एलसीएम ले लें लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए एलसीएम था प्लस एक्स प्लस C1। आगे आप मजीद से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस लॉग ये लॉग ओवर में है तो माइनस लॉग ए प्लस C1। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इसको आप सी कह लें ये सारा कैपिटल सी है और ये आगे चल के ये फार्मूले के तौर पे यूज़ होना है तो इसे आप अच्छे तरीके से याद भी कर लें।
ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आएगा, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, यहाँ ये भी आप उसी पेज पे है 136 पे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर लेंगे अपने पास से -1, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसको मज़ीद हम करते हैं डी ऑफ एक्स ओवर, इसको क्लोज करें तो x + 1 का स्क्वायर है -1। तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, उन्हीं जो नोट आपने पढ़े थे उन्हीं के मुताबिक आप पुट कर दें। अब x की जगह पे आपके पास x + 1 है, तो पुट करेंगे x + 1 = सेकंड थीटा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कॉन्स्टेंट 1 था जहाँ 1 है। यहाँ पे देखें, इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो dx/d थीटा, ये कांस्टेंट था 0 हो गया। यहाँ पे सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec थीटा tan थीटा। यहाँ पे आगे dx इसके इक्वल आएगा सेकंड थीटा tan थीटा, और ये d थीटा। आप ये वैल्यूज पुट कर दें। अब क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा ओवर, इसकी जगह पे सेकंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड थीटा tan थीटा एज इट इज आ जाएंगे, d थीटा ओवर यहाँ पे tan थीटा। अब ये tan से tan कैंसिल, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, इंटीग्रेशन सेकंड थीटा d थीटा। आगे हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, आपके पास इंटीग्रेशन सेकंड थीटा d थीटा, फार्मूला आप जानते हैं कि ये होता है लॉग सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे प्लस c। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग सेकंड थीटा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या इसी फार्मूले से देख लें तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट प्लस c। अब जहाँ जहाँ पे सेकंड थीटा है, हम ये भी जानते थे, ये चेक करें, सेकंड थीटा किसके इक्वल था, x + 1। वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x + 1 प्लस यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट प्लस c। आगे हम जी सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग x + 1 प्लस, अब ये जो वैल्यूज थी इसको हम जब सिंप्लीफाई करके तो ये लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास 2x + x² प्लस c आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब्स नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।